नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत आज की उस खबर के साथ जिसका इंतजार दिल्ली वासियों को है और आम आदमी पार्टी को भी। केजरीवाल के घर पहुंच गई हैं होने वाली मुख्यमंत्री आतिशी। शपथ से पहले केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात से पहले शपथ ग्रहण से पहले मुलाकातों का दौर जारी है। सीएम आवास पर हलचल बढ़ी हुई है। मुकेश अहलावत भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आतिशी, जो कि वर्तमान अब होने वाली मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंची हैं और उनके साथ वो सभी सहयोगी जिनको आज शपथ दिलाई जानी है, जिनमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और मुकेश अहलावत, इनके नाम शामिल हैं। तो उधर बड़ी खबर यह भी कि दिल्ली में आज सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज भी शपथ लेंगे। कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन भी शपथ लेंगे। साथ ही मुकेश अहलावत भी शपथ लेंगे, जो पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। शाम के ठीक 4:30 बजे का समय है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर शपथ दिलाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए चुनी गई हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद एक एक करके बाकी सभी मंत्रियों को ये शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि शपथ का समय आए सामने, सभी मुलाकातें जारी हैं। आदित्य हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, कोई सवाल नहीं है, आपके आसपास अगर आप वहां पर हैं जहां गहमा गहमी है, तो ये बताएं क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, वो सब दिखाएं। जी, मैं बताऊं आपको कि अभी जिस तरीके से स्थिति है, आम आदमी पार्टी के घर के आसपास में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। नेटवर्क वहां ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आगे बात आपसे कर रहा हूं। और लेकिन जो जिस तरह की स्थिति अभी हमने देखी है वहां पे, इस तरह के सभी नेता जो हैं धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आ रहे हैं। जो गोपाल राय ने जो बातें कही हैं, गोपाल राय की बातें जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इससे पहले बार जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा की घोषणा की और जब इस्तीफा दिया था, उस दिन भी ये बात कही थी और आज भी इस बात को दोहराया गया है कि अंतिम में हमारा जो मोटो है, हमारा जो एम है, वो अरविंद केजरीवाल को शपथ दिलाना है। इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है 10 सालों में जब किसी मुख्यमंत्री के पास में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में कोई विभाग होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास में कोई विभाग नहीं था। लेकिन इस बार जब आतिशी बनी है तो आतिशी के पास में जो है विभाग रहेगा और 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे का समय जो दिया गया है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी होंगे। और कितने लोग होंगे उसकी अभी जानकारी ठीक से नहीं आ पा रही है कि कितने लोग और होंगे। लेकिन सरकार जो बदलने की बात है वो विपरीत परिस्थिति में बदला गया है, ये कहना है आज सरकार के जो अंग हैं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे गोपाल राय की बात करें, उनका भी एक यही कहना कि सरकार में जो बदलाव किए गए हैं वो निश्चित परिस्थितियों में बदलाव किए गए हैं, जिस वजह से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन अंतिम में हमारा जो मोटो होगा वो अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाना होगा। केजरीवाल जी से मिलने के लिए आतिशी जो है वो जाने वाली हैं। ऐसी भी बातचीत है कि शपथ ग्रहण से पहले हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से मिलने आतिशी और आतिशी समेत जो नेता उनके हैं, जो 5 विधायक जो इस बार शपथ लेने वाले हैं, उन सब के पास में जो है वो सब वहाँ मिलने आने वाले हैं। इस तरह की बात जो वो सामने आ रही है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी मुख्यमंत्री के पास में दिल्ली के मंत्रालय होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास में एक भी मंत्रालय ने नहीं रखा था और इसका लाभ भी उनको, जब उनको बेल मिला तो बेल मिलने के समय भी ये जो है उनको लाभ मिला था। लेकिन इस बार जो है आतिशी के पास में शिक्षा होगा, लोक निर्माण विभाग सहित जो कई अन्य महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो उनके पास में जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि महिलाओं के लिए जो जिस तरीके से बात हुई है पार्टी में, तो 2013-14 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल, राखी बिरला को अपने मंत्रालय में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद जो मंत्रालय बने हैं उसमें नहीं किया गया था। 2013-14 में आकर के जब अरविंद केजरीवाल के बाद में मनीष सिसोदिया जब जेल में गए, उस वक्त आतिशी की एंट्री हुई थी और वो मुख्यमंत्री से वो शिक्षा मंत्री बनी थी। इस लिहाज से भी देखा जाए तो आतिशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिला चेहरा है, तो उस तरीके को लेकर भी आम आदमी पार्टी इस चीज को जो है देख रहा है। ये पूरी जो प्रक्रिया है अभी तक जो सामने आई, जो खास बातें हैं इस मंत्रिमंडल को लेकर के, इस सरकार को लेकर के सामने आ रही हैं।
4 साढ़े 4 बजे के बीच में एलजी हाउस एलजी राजनिवास में जाकर के वहां पर शपथ लिया जाएगा। कौन कौन लोग शामिल होंगे अभी तक जो सामने है उसमें ये बातें आ रही है कि बड़े नेता जितने हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं, गोपाल राय तो होंगे ही, उसके साथ ही सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला जैसे लोग भी होंगे। कौन कौन लोग अभी होंगे इसको लेकर के जो लिस्ट अभी लिस्टिंग नहीं आ पाई है। मुकेश अहलावत पहली बार मंत्री बन रहे हैं इस बार, क्योंकि पहली बार इससे पहले जितने भी मंत्रालय, जितने लोग, चाहे हम गोपाल राय की बात करें, कैलाश गहलोत की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, इमरान हुसैन की बात करें, ये सब मंत्री रहे हैं। लेकिन मुकेश अहलावत जो वह पहली बार जो है वो मंत्रालय संभालेंगे और अभी किस मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा, इसका भी मंत्रालय सफल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि जब आज फैसला ले लिया जाए, आज शपथ ले लिया जाए, उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि कौन से किसको क्या विधायक कौन से विधायक को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक जितने बातें सामने आ पा रही है उससे खास ये है कि कोई भी मंत्रालय बदलाव फेरबदल नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि बस वही जो आरसीसी के पास में जो मंत्रालय होंगे उसमें कुछ मंत्रालय की बढ़ोतरी हो सकती है, या कुछ हो सकता है उसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ और अन्य जो है जोड़ा जा सकता है और इनसे कुछ मंत्रालय किसी और को दिया जा सकता है। खासतौर से शिक्षा मंत्रालय को लेकर के शिक्षा मंत्रालय आरसीसी अपने पास खुद रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी मनीष सिसोदिया वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनकी तारीफ विश्व भर में हुई है, या पूरे भारत में उन्होंने बताया है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, वो सारा का सारा जो आइडिया रहा है, सारा का सारा पीछे जो क्रियान्वयन करने में जो मेहनत हुई है वो आरसीसी की रही है। तो इस तरीके से आरसीसी को हो सकता है कि मंत्री पद जो एक अपने पास शिक्षा मंत्रालय वो रखेंगे, लेकिन किस तरीके से और क्या क्या होना है वो तो अभी 4:30 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है उस तरीके से साफ है कि बड़े नेता जितने हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि गोपाल राय और आतिशी ये लोग ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से ही, जब पार्टी बनी थी, जब आंदोलन अन्ना आंदोलन हुआ था और सबसे पहले ये फैसला लिया गया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अन्ना आंदोलन से पहले इस बात की चर्चा नहीं थी, उस वक्त ये लोग जुड़े हुए थे। तो इन सब की महत्वता, इन सब का आना जो है और इन सबका मंत्रिमंडल में आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी आदित्य, दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही हैं आतिशी। सबसे पहली मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज रहीं, जो कि बीजेपी से थी। उसके बाद शीला जी, जिनके ऊपर दिल्ली के कायाकल्प का एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी डाली जाती है, वो रही मुख्यमंत्री 15 साल तक, 3 टर्म लगातार। आतिशी अब आई हैं। आतिशी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, समय कम है, विधानसभा चुनाव फरवरी से पहले होने हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसी आप भी बात कर रहे थे जिन्हें आगे ले जाना है। तो इशारे क्या मिल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में आतिशी ये सब करेंगी या आतिशी अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाकर आगे चलेंगी? जी, ये बिल्कुल ही वाजिब सवाल आपने पूछा है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के पद पर महिला पूरी दिल्ली में बस 3 ही मुख्यमंत्री बनी है, चाहे शीला दीक्षित की हम बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें और आतिशी की बात करें। तीनों मंत्रियों, तीनों महिलाओं की एक अपना वजूद रहा है, चाहे सुषमा स्वराज की हम बात करें या अगर हम शीला दीक्षित की बात करें, दिल्ली के विकास को की नींव रखने वाली शीला दीक्षित को माना जाता है, उसको आगे बढ़ाने वाली जो चीज है वो सुषमा स्वराज को भी माना जाता है, उसी चीज को उन्होंने टेक ओवर किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की बारी, अरविंद केजरीवाल के बाद ये आतिशी आई हैं। आतिशी का फैमिली बैकग्राउंड आप देखेंगे, आतिशी बहुत ही पढ़ी लिखी मानी जाती हैं एक्चुअली में है, और उनके मम्मी पापा या फैमिली मेंबर जो हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे माने जाते हैं, और एक बहुत ही अच्छा वर्ग है जो समझदार वर्ग माना जाता है, जिसमें वो बहुत ही कड़े फैसले लेने की जो ताकत है वो एक चीज थोड़ा तकनीकी दिक्कत हमारे सामने इस वक्त आ रही है, आदित्य से संपर्क साधेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस वक्त शपथ ग्रहण की तैयारियां, समय ठीक 4:30 बजे का राजभवन की तरफ से, एलजी ऑफिस की तरफ से तय किया गया है। तो ये मान के चलिए कि प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें देर ज़्यादा नहीं होने वाली। अगर 5 मंत्री उनके साथ शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें गोपाल राय, जिसमें सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत, ये 5 मंत्री उनके साथ हैं, तो कुल 6 लोग शपथ लेने जा रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20-25 मिनट के करीब का समय इस शपथ ग्रहण में आगे जाने वाला है।